करना है, सब्सक्राइब भी करना है और आके अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है अगर आप लोगों को पसंद आए। और मेरे सेकंड चैनल को भी और इंस्टाग्राम को भी आपने ज़रूर फॉलो करना है और मेरे पेजेस भी हैं उनको भी आप लोगों ने फॉलो करना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूंगी और आप लोगों को इसी तरीके से घर में ही खस्ता समोसे बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को रेसिपीज़, रेमेडीज़ और ब्यूटिशियन और तमाम जो भी है ब्यूटी टिप्स वगैरह भी की भी मालूमात आप लोगों को देती हूँ। तो आप इधर जो है मैंने है कढ़ी बनाई थी, उसके लिए मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं और ये रोटी बनाई है। अच्छा, रोटी बनाने के लिए ना आप लोगों को, अगर आप लोग समझते हैं कि मेरे से रोटी सही नहीं पकती तो बारीक नहीं बनती, तो उसके लिए यही है कि आप लोग जो है रोटी बनाते हुए ना जब आप उसको जब बारीक करते हैं ना उसके पेड़े को, तो उसकी में थम से आप लोगों ने उसकी किनारियों को पतला करना है ताकि जो आपकी नीड में से आपकी जो रोटी है वो मोटी रहे, लेकिन ये जो किनारी है ना उसकी वो थोड़ी सी बारीक करें और आप देखिएगा आपकी रोटी कितनी पतली और फ्लफ़ी बनेगी। अच्छा, इधर जो है मैंने समोसे बनाने के लिए डो तैयार करनी थी, तो मैंने ये दही डाला है, इसमें मैदा लिया है और इसमें ऑयल डाला है, नमक डाला है और बेकिंग सोडा डाला है। इसमें मिक्स करके आप लोग दही अगर आपके पास ख़मीर नहीं है तो आप दही का भी इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा आपकी ये डो समोसों की और जो है पिज़्ज़ा, केक वगैरह की डो कितनी अच्छी बनती है। तो ये है कि फिर मैंने ये तमाम तैयार किया है और उसमें बेकिंग सोडा 1 पिंच डाली थी और नमक डाला था और फिर इसकी डो तैयार कर ली थी और उसके बाद जो है फिर ये मैंने इसको जो है ना ये पिज़्ज़ा डो भी साथ इसके बना ली थी और कुछ समोसा पट्टी बना ली थी। तो फिर ये डो बहुत अच्छी बन गई थी और समोसे भी बहुत अच्छे बन गए थे। अच्छा, ये पिज़्ज़ा डो है ना, ये मैंने 1 वीक के लिए बना कर रख ली ना, अगर बच्चों को सब्ज़ी वगैरह आती है जैसे और तो फिर मैं बना देती हूँ चिकन वगैरह जो भी है। तो फिर ये है कि महीने में 1-2 दफ़ा तो बच्चे मांगते हैं ना कुछ अच्छी चीज़ मिले और ऐसे भी मेरे बच्चे जो है ना शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ जो है ना रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए, तो फिर इसलिए मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ ना। शामी समोसे या पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी हो शाम की चाय के लिए, क्योंकि अब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं ना तो फिर बच्चों को होता है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ हो, बिस्किट वगैरह, तो फिर वो बाज़ार की तरफ भागते हैं कि हमें पैसे दें, हम कुछ लाते हैं चाय के साथ। फिर मैं इसलिए पहले से ही बना कर रख लेती हूँ उनके लिए कुछ ना कुछ रेफ्रेशमेंट। तो रेफ्रेशमेंट में ये जो है आप लोग हल्का फुल्का सा ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा ही पेट भर के खाएं, जो ज़्यादा जो है ना रोज़ाना डेली भी स्पाइसी चीज़ें नुकसान देती हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी सी अगर आप खाएं तो कोई नुकसान नहीं देती। चाय के साथ आप थोड़ी सी हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट ले लें। अच्छा, ये मैंने डो हल्की सी इसको जो है ना पिज़्ज़ा डो जो थी इसका ब्रेड बनाकर हल्की सी तवे पे सेंकी और इसको मैं जो है ना ये जो है शापर में पैक कर दूँगी। अच्छा, शापर जो है ना मैंने ये ब्रेड का ही लिया है, इसको 2 पीस करके ना तो फिर इसमें एक थैली बना दी थी और एक जो है ना मैंने इस पर दूसरी डो रखने के लिए इस पर प्लास्टिक रख दिया था ताकि इसके साथ ये चिपके ना, और मैंने इसको फ्रीज़ कर दूँगी ना। तो ये है कि ये इसको मैं सिर्फ़ हफ़्ते में हफ़्ते में या 15 दिन में जो है ना 1-2 दफ़ा बनाकर तो मैं ये ख़त्म कर दूँगी। ये नहीं कि मैं 2-3 महीने के लिए इसको पूरा रखूँ, सेव करूँ। इसको मैं हफ़्ते में ना जो है वेजिटेबल मंथ के मंथ ही आती मंथ कह रही हूँ, सॉरी हफ़्ते के हफ़्ते आती है ना, हफ़्ते इतवार को छुट्टी होती है तो ये बाज़ार से ले आते हैं चिकन वगैरह, गोश्त वगैरह, तो फिर मैं उसमें से थोड़ा-सा निकाल लेती हूँ रिफ्रेशमेंट के लिए भी ना बच्चों के लिए। अच्छा, ये जो है ना मैंने अब समोसा फिलिंग के लिए ये मैंने साबुत धनिया, मेथी, सुरख मिर्च, नमक, धनिया और मोटी मिर्च जो है ना निकाल कर रख ली थी और अनारदाना भी रख लिया था समोसों की फिलिंग के लिए। ये मैंने इसमें रख ली है, तो ये मैं चनों में भी डाल दूँगी और इसमें भी डाल दूँगी। थोड़ा-सा वेजिटेबल भी आप मिक्स कर दें ताकि बच्चे नहीं ना खाते शिमला मिर्च हो गई, ये चीज़ें समोसों की फिलिंग में रख लें आप ताकि बच्चे खा लें ना शौक से सब्ज़ी को भी। तो फिर ये मैंने फ्राई किया इधर और फिलिंग मैंने कर ली थी और बच्चों के लिए जो भी है, तो ये मसाला जो है मैंने ऐसे बना लिया था कढ़ाई में घी डालकर और फिर उसके बाद इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया है इसको, और इसमें अगर आप चाहें तो प्याज भी डालें, मैंने खैर प्याज भी डाले थे तो बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था समोसों की फिलिंग में ना। और तो फिर ये हल्का सा फ्राई करके मैंने इसमें आलू उबाल कर, आलू पहले उबाले हुए थे तो फिर मैं अब इसमें आलू मिक्स कर दूँगी। आलू इसमें मिक्स करके आपने हल्का सा भूनना है इसको, थोड़ा-सा ना फ्राई कर लीजिएगा। इसमें मेथी की खुशबू बड़ी बड़ी मज़े की आती है ना, तो दिल करता है बंदा खा ले। फिर मैं थोड़ा-थोड़ा बीच में से खाया भी है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा, जो ये है ना इधर क्लिप जो है ना प्रेस करने वाला, ये मैं अगले व्लॉग में डालूँगी, ये लग गया था मुझसे ना। तो यहाँ पे जो है मैंने समोसों की पट्टी इसकी किनारियों पे लगाकर और बीच में इसकी मैंने फिलिंग रख के
तो मैंने समोसा बना लिया था। बहुत ईज़ी है बड़े समोसे बनाने के लिए। और वैसे ही अगर आपने बाज़ार से जो पट्टी लाते हैं ना, वो जो ये बड़े समोसे जो है ना, बनाने का बना कर खाने का मज़ा है वो छोटे वाले समोसों का मुझे नहीं मज़ा आता है। मुझे नहीं पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं। तो ये है कि ये खाएँगे आप इसको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, इस रेसिपी को आप अगर फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके समोसे खस्ता भी और क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। शाम की चाय के लिए आपकी ये रिफ्रेशमेंट तैयार हो जाएगी। तो ये इसको फिंगर से थोड़ा-थोड़ा प्रेस कर लेना है और फिर जो अब ये बन जाए तो फिर ये मैंने काफ़ी सारे बनाकर तो इसको समोसों को भी मैंने ऐसे ही प्लेट में रख लिया था ताकि ये फ्रीज़ हो जाएँ। फिर मैं इसको शॉपर में अलग से डब्बे में डाल के तो रख लूँगी। शाम की चाय के लिए जो है ना, ये बच्चों को आप लोग रिफ्रेशमेंट के तौर पे दे सकते हैं। तो ये इसकी डो बनाने का मैंने आप लोगों को अब तरीका भी बता दिया है कि आपने इसमें दही का इस्तेमाल आप 1 टीस्पून लाज़मी कीजिएगा। तो देखिएगा आपके डो केक हो, पिज़्ज़ा डो हो, ब्रेड हो, या उसकी डो बनानी हो आप लोगों ने, या फिर आपने समोसे की डो बनानी हो, तो आप अगर ये दही इसमें थोड़ा-सा 1 टीस्पून डालेंगे ना, तो देखिएगा ख़मीर डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे मैंने जो है ये एक पूरी बड़ी सारी पट्टी बना ली थी क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा समोसे बनाने पड़ते। फिर मैंने ये जो है ना बड़ा सारा एक चपाती सी बना ली थी इसकी, और फिर उसमें से 2 पीस जो है ना बड़े समोसों के बन गए थे और एक पट्टी जो है ना मैंने वैसे ही इसमें फिलिंग डालकर तो इसको मैंने रख दिया था कि ताकि बच्चे कभी भी मांगे तो निकाल के बंदा फ्राई करके दे दे, ना कुछ हो। तो फिर ये मैंने इसमें ऐसे फिलिंग लगाई है और बहुत फिलिंग इसकी बहुत मज़े की टेस्टी बनी थी। अनारदाना मैंने इसमें मिक्स किया है, मेथी, मोटा धनिया इस्तेमाल किया है ना, तो उससे बहुत टेस्टी फ्लेवर आ रहा था ना। तो आप भी बनाएँगे तो आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसे फीलिंग लगी समोसों की। तो ये मैंने ऐसे फीलिंग कर ली थी इसकी और बस ये समोसे तैयार थे और मैं अब इसको फ्राई भी करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये फ्राई होने के बाद कितनी क्रिस्पी और क्रंची और टेस्टी बने थे। और यकीन करें चाय में बच्चों ने मिनट नहीं लगाया और मैंने थोड़े से फ्राई किए थे, 5 के 6 समोसे फ्राई किए थे, तो बच्चों ने कहा जी मम्मा और, तो मैंने उनको कहा नहीं थोड़ा खा लो, ये क्या ज़्यादा खाओगे तो नुकसान देगा चाय के साथ। फिर आप रिफ्रेशमेंट में यही होता है कि थोड़ा-थोड़ा ही होता है कि दही के साथ थोड़ा-सा ले लें डेली, ना सही 1-2 दिन छोड़ के आप लोग खा लें। इतना बस मैंने हाफ़ ऑफ उनको समोसा दिया था, मैंने कहा ये ना हो कि नुकसान दे ज़्यादा चीज़ जो है ना वो भी फिर नुकसान देती है। ये कि डेली आप थोड़ा-सा कुछ ले लें, चाय के साथ हल्का पीस कुछ खा लें। तो फिर ये मैंने ऐसे फिलिंग की थी और समोसे ऐसे बना लिए थे, छोटे वाले समोसे ऐसे बना लिए थे और ये मेरे 1 वीक की रिफ्रेशमेंट जो है ना तैयार है। इसमें मुझे अब कोई परेशानी नहीं है कि बच्चों के लिए को चाय के साथ मैं क्या दूँ रिफ्रेशमेंट में। आप लोग इस तरीके से ईज़िली बना सकते हैं। ये मेहमानों को भी आप दे सकते हैं रिफ्रेशमेंट में। तो ये है कि मैंने फिर ये काफ़ी सारे बना लिए थे, टाइम तो लगा है लेकिन ये है कि अगर आप वेले बैठे हो ना, ये काम उस टाइम होते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है तो आप चलें कुछ ना सही ये बना कर रख लेना। तो इस वीक में मैंने शामी तो नहीं बनाए थे, तो फिर ये मैंने बना लिए थे ना। तो आजकल वैसे भी गोश्त का आपको सब बाज़ार में मिल ही नहीं रहा है, मुश्किल से मिल रहा है, तो इसलिए फिर थोड़ा-सा हम अवॉइड ही कर रहे हैं। चिकन हो गया, ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं या छोटा गोश्त ले आते हैं ये बाज़ार से। अच्छा ये है ना, मैंने अब सारी प्लेट तैयार कर ली थी। अब चाहिए शाम के रिफ्रेशमेंट के लिए, फिर मैं अब जो है ना नमाज़ मैंने मगरिब की पढ़ी है तो फिर मैंने समोसे फ्राई किए और चाय मैंने रख दी थी चूल्हे पे। मगरिब की नमाज़ के बाद फ़ौरन मैं जो है ना चाय का फिर जो है ना थोड़ा बहुत हम रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं। ऑफ़िस से आते हैं ना लेट हो जाते हैं, आजकल मगरिब तो हो जाती है आते-आते ऑफ़िस से भी। तो फिर मैंने फिर ये समोसे फ्राई किए हैं थोड़े से और फिर चाय के साथ हल्का-फुल्का सा ये हमने किया था, साथ दही थी और जो है बच्चों ने बड़े मज़े से लेके खाए और उनको तो ये था कि मज़ीद हमें और मिल जाए, लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा खा ले बंदा, इतना खा ले कि वो नुकसान ना दे चीज़। आप ठीक है, आपने ज़ायका ही लेना है तो आप इतना ले लें कि नुकसान है। जैसे मिठाई में हम कोशिश करते हैं कि हम मीठा थोड़ा कम ही खाएँ। अच्छा ये इसको आपने बिल्कुल स्लो आँच पे इसको फ्राई करना है, घी डालकर आप लोगों ने इसमें और समोसे रख देने हैं ना, तेज़ गर्म हो घी ना, और फिर उसकी फ्लेम जो है आपने हल्की कर देनी है। फिर आपने इसको रखना है और जब देखें आप ये कि नीचे से थोड़ा-सा रेडिश हो गया है तो फिर इसको आपने पलट देना है, ठीक है? और ये इतने क्रंची और इतने टेस्टी बने थे ना कि मैं मेरे खुद मुँह में पानी आ रहा था, लेकिन मेरे बच्चों को गरम-गरम देती रही हूँ ना, तो अब बाद में जब मेरी बारी आई है तो बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। तो इतने मज़े के और इतने टेस्टी बने थे। हस्बैंड भी जो है ना वो वैसे नहीं कहते, वो कहते हैं ये नुकसान देती है चीज़ें, लेकिन कल फिर उन्होंने कहा इतने थोड़े से फ्राई किए हैं। मैंने कहा नहीं ये बस अब इतना ही ठीक है, अब फिर आइंदा के लिए। तो बस ये है आज की मेरी रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है और वॉच टाइम की प्लीज़ पूरा देखा करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया कीजिए।
तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और ये हमारी शाम की रिफ़्रेशमेंट तैयार थी और अब मुझे इजाज़त दीजिए। तो अब आइंदा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलूँगी, कल या परसों इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। खा रहे हैं नीचे बस। हाँ।